So once again, most welcome all the leaders and associate of Bestway Company for today's training session. So myself, Mr. Pailumi, company director, direct selling coach, most promising direct selling leader of the year 2023 awardee. तो आज का जो ट्रेनिंग है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रोल एंड एक्टिविटीज ऑफ अपलाइन। आप अपलाइन कैसे होना चाहिए, कैसे अपलाइन होना चाहिए, है ना। एट द एंड रिजल्ट मैटर नॉट एफर्ट्स, रिजल्ट रिव्यू योर एफर्ट्स। ठीक है। अब लास्ट आप कुछ लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, है ना, हम टीम के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं, लेकिन आपका रिजल्ट बताएगा कि आप कितना आपने एफर्ट लगाया, और आपका रिजल्ट बताएगा कि आप कितना बढ़िया अपलाइन हो। देखो, इस बिजनेस में हर किसी का अपलाइन है। व्हेन आई ज्वाइन दिस बिजनेस, मैंने खुद से तो ज्वाइन तो नहीं किया, किसी ने मुझे प्लान दिखाया। दैट मीन ही और शी इज माय अपलाइन। किसी का थ्रू हम इस बिजनेस में आए। और हमेशा याद रखना, अपलाइन ही ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा आगे रास्ता दिखाएगा, जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, सही डायरेक्शन दिखाएगा, और आपको सपनों आपका सपनों को पूरा करने में, आपको सपनों को संजोने में वो मदद करेगा। बट वो कौन कर सकता है? एक अच्छा अपलाइन जो खुद भी सिस्टम में है और खुद भी सिस्टम को फॉलो कर रहा है, और जो सिस्टम को अपने टीम के ऊपर में इंप्लीमेंट कर सकता है, डुप्लीकेशन कर सकता है, वही एक अच्छा अपलाइन हो सकता है। वही एक अच्छा अपलाइन है। आप लोग देखना, इस बिजनेस में कितने साल से आप लोग हैं, आप लोग खुद देखो। जिसका अच्छा अपलाइन है, उनका बिजनेस का ग्रोथ आप लोग खुद देख सकते हो। मैं खुद भी 7 ईयर से यहाँ पे हूँ, मैं खुद भी देख रहा हूँ। जिसके अपलाइन बढ़िया है, जो जिसका अपलाइन सिस्टम में है, 100% उनका टीम सिस्टम में होता है। और जो सिस्टम में है, उनका बिजनेस ही इस बिजनेस ही ग्रोथ होता है। नहीं तो कुछ लोग क्या है, मान के चले इतना सारा एमएलएम बिजनेस चल रहा है, कुछ लोग 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ अचीवमेंट है ही नहीं। लेकिन हमारा बेस्ट वे में देखिए ना, जस्ट ओनली 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स में यहाँ मन आप देखो, एक छोटा सा स्कूटी से लेके 1 करोड़ 20 लाख का मर्सिडीज कार तक लोग ने अचीव किया। सोचो, वो कैसे अचीव किया, वो कैसे अचीव किया? उसका अचीव करने का एक ही वजह है, एक गुड अपलाइन, जो जिसके जिसके हाथों में हम खुद अपने हाथ देके, और जिन्होंने हमारा हाथ को अपने हाथ में लिया और हमें सक्सेस की तरफ हम लोगों को लेके गया, और हम लोगों को सक्सेस की तरफ डायरेक्शन दिखाया। तो अभी देखो, ऐसे गुड अपलाइन, जैसे क्या रोल है आपका? अच्छा अपलाइन का रोल क्या है? आपको क्या करना है? नर्सिंग डेम एंड मेक डेम स्टैंड ऑन देयर लेग। आपका ड्यूटी क्या है? अच्छा जो अपलाइन होता है, वो हमेशा जैसे जैसे नर्सिंग, जैसे बच्चा पैदा हुआ, ऑब्वियसली माँ, ऑब्वियसली उसको नर्सिंग तो करना पड़ेगा, हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। उसी तरह इस बिजनेस में भी हमें एक नर्सिंग मदर की तरह बनना पड़ेगा, कि हमें अपने टीम को सक्सेस का रास्ता दिखाना पड़ेगा, उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने का रास्ता दिखाना पड़ेगा, और उनको सिखाना पड़ेगा। देखो, नो वन इज मोर पावरफुल देन सिस्टम। तो आपका ऐसे गुड अपलाइन, अपलाइन का रोल क्या है? कि आपको कोशिश ये होना है कि अपने टीम को ब्रिंग देम इन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से पावरफुल कोई चीज नहीं है। अब हमारा कोई भी एमएलएम बिजनेस में आप देख लो, जो लीडर, जो अपलाइन सिस्टम को नहीं मानता, उनका टीम भी ऑब्वियसली सिस्टम में नहीं रहता। सिस्टम क्या बोलता है? आप मैंने छोटे लेवल से बड़े लेवल तक बात कर सकते हो। लिस्ट मेकिंग क्या है सिस्टम में? इनविटेशन, प्लान्स ऑफ फॉलो अप, ज्वाइनिंग, मीटिंग में लाना, ट्रेनिंग में लाना, इवेंट में लाना, फंक्शन में लाना, दैट इज द सिस्टम। क्योंकि हमने भी वही करके आया, हमारा अपलाइन ने भी वही करके आया, और हमारा टीम टीम ने भी वही करना है। तो हमें क्या करना है कि सिस्टम को लागू करना है। अगर सिस्टम को लागू करोगे अपनी टीम पे स्ट्रांगली, तो ऑब्वियसली आपका टीम सिस्टम को फॉलो करेगा, स्ट्रांगली सिस्टम का साथ में अटैच रहेगा,
और उसको इस बिजनेस से आगे बढ़ने में और उसको अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। अगर ऑब्वियसली आपका टीम सक्सेस है तो आप तो 100% सक्सेस है। देखो, ऐसे अपलाइन योर एक्टिविटीज विल नेवर स्टॉप। आपका एक्टिविटीज कभी रोकना नहीं चाहिए। आप ऐसा ना है कि आप हफ्ता में एक बार मीटिंग करें, प्लान करें, या 2 महीने के बाद आए फिर एक प्लान करके फिर गायब हो जाए, या 6 महीने के बाद आए एक मीटिंग करके गायब हो जाए, या फिर साल भर गायब हो जाए, फिर मैंने कहीं से निकल के आके कहीं मीटिंग अटेंड करके निकल जाए। इससे क्या होगा? इससे तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आपने टीम बिल्ड किया था, जिसको आप रेगुलरली सपोर्ट करना चाहता, उसको हम बोलते हैं कि सेल एक्टिविटीज ऑफ अपलाइन। जो चीजें, जो बेसिक चीजें हम अपने टीम को करने को बोलते हैं ना, वही चीजें क्या करना चाहिए, हम आप ऐसे अपलाइन ने भी खुद करना चाहिए। अगर आप अपना एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करोगे, योर टीम इज वॉचिंग यू, दे आर द वॉचिंग डॉग। बोलता ना कि वो आपको देख देख रहा है, मेरा अपलाइन कैसा है, मेरा अपलाइन राइट अपलाइन है ना, अपलाइन है, वो आपका टीम वॉच कर रहा है। तो अगर अगर आप अपना मैंने कहते एक्टिविटीज को स्टॉप नहीं करते हो, रेगुलर बेसिस पे रखते हो, तो ऑब्वियसली आपका टीम आपसे इंस्पायर होगा और आपको आपके साथ चलने से रेडी होगा। और देखो, अपलाइन का क्या ड्यूटी होना चाहिए? योर गोल्स विल बी टू सेटिस्फाई द टीम। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए काम मत करो। ऐसे गुड अपलाइन, आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए काम मत करो, किसी को दिखाने के लिए काम मत करो। आपका काम क्या होना चाहिए? अपने टीम को सेटिस्फाइड देना, है ना? टीम को कैसे सेटिस्फाइड करोगे? अब सही समय में उसको गाइडेंस देके, सही समय में उसको सपोर्ट करके, प्रॉब्लम में उसको सपोर्ट सपोर्ट करके, उनका कुछ इशू चल रहा है बिजनेस रिलेटेड रिलेटेड, उसको उसको मैंने कहता करवा के ही तो आप सेटिस्फाइड कर सकते हो। जब ऐसे गुड अपलाइन, आपका जो रोल है क्या है? आपने अपने टीम को सेटिस्फाइड करना है। अगर आपका टीम सेटिस्फाइड हो जाए तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड होगा। देखो, वी आर इन द ओशियन। देखो, हम लोग ओशियन पे है, जैसे बोलता है यू आर इन द ओशियन एंड यू नीड टू नो हाउ टू स्विम एंड एंड मेक देम स्विम टू, इफ नॉट यू विल ड्राउन एंड दे टू। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो बिजनेस है, ये एक सागर है। और ये एक सागर, ये देखो, हमारा बेस पे बिजनेस के 100 करोड़ का बिजनेस है ना, ये तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा सागर है। अगर आपको कहीं सागर का बीच में छोड़ दिया गया, अगर आपको तैरना नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली आप डूब जाओगे। तो उसी तरह, अगर आपको भी यहां 100 करोड़ कमाना है, तो आपको काम करने आना पड़ेगा। सागर में आपको छोड़ दिया जाए, इतना बड़ा सागर में अगर आपको वहां से निकलना है, तो आपको स्विमिंग आना पड़ेगा। तभी जाके आप माने उस सागर से निकल के आ पाओगे, नहीं तो आप डूब जाओगे। और आपके साथ में जिसको छोड़ के आया सागर का बीच में, वो भी डूब जाएगा। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी 100 करोड़ का बिजनेस है। अगर आपको 100 करोड़ मैं कहता आपको सॉरी 100 करोड़ कमाना है, तो आपको यहाँ काम करने का तरीका जानना पड़ेगा। और वो काम करने का तरीका आप अपना टीम को भी सिखाना पड़ेगा। वो काम आपको अपना टीम को सिखाना पड़ेगा। अगर आप खुद भी नहीं सीखोगे, टीम को नहीं सिखाओगे, तो आप भी डूबेगा और टीम भी डूबेगा। इसलिए हमेशा ऐसे गुड अपलाइन, ऐसे ग्रेट अपलाइन, हमेशा टीम को सीखने और सिखाने में आपको लगाना चाहिए। देखो, मैं 3 बेसिक थिंग्स जिस पे जिससे आपका टीम मैंने कैसे आपका टीम ग्रोथ हो सकता है, ऐसे आपका ऐसे गुड अपलाइन आप क्या क्या एक्टिविटीज करके मैंने कहता आप इस बिजनेस में अपने टीम को भी नैया पार कर सकते हो और अपना नैया भी पार कर सकते हो। जैसा 3 थिंग्स विल मेक यू ए ग्रेट गुड अपलाइन। 3 चीजें आपको करना है बस। ये 3 चीजों को अगर आपने समझ लिया, अगर आप ये 3 चीजों को आपने मैं कहता सुन लिया, समझ गया, अगर कर लिया, तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा हम क्या बोलता है कि 101% रिजल्ट ओरिएंटेड है।
उसी तरह आपका बिजनेस, आपका टीम का बिजनेस भी 101% ग्रोथ होगा, और उस ग्रोथ से हर किसी को सक्सेस मिलेगा। तो पहला पॉइंट है इस बिजनेस में, सबसे पहला पॉइंट देखो, ऐसे ऐसे अपलाइन, सबसे पहले चीज है, यू शुड बी ए गुड फ्रेंड, ए ग्रेट फ्रेंड। ऑलवेज बी विद द टीम ऑन गुड और बैड टाइम्स, नेवर लेट देम अलोन। देखो, पहला चीज के आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपने टीम के साथ में। और रिलेशनशिप कौन बना सकता है? जिसका दिल साफ हो, जिसका दिल लोगों का, लोग जिन्होंने आपको बिलीव करके आपको इस बिजनेस में जोड़ा, उनके लिए आप काम कर सकता है, उनको आप मदद कर सकता है, उनको आप राहत दिखा सकता है, आप उनका दर्द समझ सकता है, देन ओनली यू कैन बिकेम ए गुड फ्रेंड। तो सबसे पहले चीज है, इस बिजनेस में आपका टीम को ग्रोथ चाहिए, तो आप ऐसे अपलाइन, आपका रोल क्या रहेगा? ऑलवेज बी विद टीम ऑन गुड और बैड टाइम, नेवर लेट देम अलोन। देखो, हमेशा व्हाट यू ट्राई टू डू, सोल्व द टीम प्रॉब्लम। हमेशा टीम का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करना है, टू बिल्ड अप द बिजनेस। हमेशा टीम का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हजारों प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने मान के चले प्रोडक्ट के बारे में बताने में दिक्कतें आ सकता है, ट्रेनिंग मीटिंग सीखने में सिखाने में दिक्कतें आ सकता है, इवेंट वगैरह कुछ भी एक्टिविटीज करने में उनको दिक्कतें आ सकता है। तो आप उनको क्या करना चाहिए? उनका दिक्कत को आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने उन लोगों का दिक्कतें सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो आप इस बिजनेस में बहुत अव्वल नंबर पे जाओगे। देखो, एज ए गुड अपलाइन, नेवर बी ए सेल्फ सेंटर्ड। कभी भी अपने लिए काम मत करो, कभी भी अपलाइन अपने लिए काम मत करो। गुड अपलाइन, अच्छा अपलाइन हमेशा टीम के लिए काम करता है, टीम के ग्रोथ के बारे में सोचता है। अगर टीम का ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली हम लोग का ग्रोथ तो है ही है ना। तो अपने बारे में चिंता करने का क्या जरूरत है? चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा बात तो देखो, इसलिए बोला है डोंट बी ए सेल्फ सेंटर्ड। देखो, काम है तो दोस्ती, मन अगर काम काम निकलना है तो दोस्ती, काम खत्म है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, जैसे काम निकालने के लिए बहुत अच्छा मतलब फ्रेंड बनता है अपने टीम के साथ में, एग्जाम्पल बता रहा है, बनता है, और उसको बोलता है हम ये कर देगा, हम वो कर देगा। जिस दिन काम निकल गया, उसके बाद उसको मतलब भूल जाता है, उसको साइड कर देता है। तो दैट इज नॉट साइन ऑफ गुड अपलाइन। वो क्या है? अच्छा अपलाइन का साइन नहीं है। दैट इज नॉट साइन ऑफ गुड अपलाइन। और तीन पूर्वक नहीं है। टीम समझ जाएगा कि मेरे अपलाइन मेरे लिए नहीं सोचता, मेरे अपलाइन मेरे लिए चिंता नहीं करता। काम बन गया निकल गया, काम बन गया निकल गया। तो हमेशा आपको क्या करना है? मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर टीम फॉर एवर। क्योंकि देखो, ये आज एक दिन का, 2 दिन का बिजनेस नहीं है, ये महीना भर का बिजनेस नहीं है, ये साल भर का बिजनेस नहीं है। जब तक हम हैं, कितने लोगों ने मैंने मान के चले बेसवे में कैरियर बना के अपना कैरियर, मैंने कैरियर बनाने के लिए बेसवे को ज्वाइन किया। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उन लोगों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं सबके साथ में, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के क्या करें? काम करें। देखो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बिजनेस तो होगा ही। स्टैंड टुगेदर इन एनी वर्स कंडीशन सिचुएशन, कुछ भी हालत में साथ में रही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे बारिश हो चाहे डूब हो, कुछ भी सिचुएशन में हो, हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे गुड अपलाइन। तो देखो, इससे क्या होगा?
दैट विल मेक योर बिजनेस वेरी ब्यूटीफुल। ये आपका बिजनेस को बहुत सुंदर बनाएगा। तो सबसे पहले चीज है, इफ यू वांट टू बी गुड अपलाइन, if you really think for your team, if you want to become a problem solver for your team, first you have to be a good friend। ये पहले स्टेप है। और दूसरा स्टेप, ग्रेट गाइड। पहले स्टेप क्या है? देखो, पहले यू हैव टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद योर टीम। बिना रिलेशनशिप का इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकता आप। आज हम सब यहाँ पे कितने लोग आज जूम में बैठे हैं? आप मान के चलिए यहाँ पे कंपनी में कोई आप हो, हम हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हम लोग आज तो क्यों चल रहा है? बिकॉज वी हैड ए गुड रिलेशनशिप। हम एक दूसरों के क्या है, फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड नहीं, बहुत अच्छा फ्रेंड है। तभी तो सर्वाइव कर रहा है, तभी तो टीम सर्वाइव कर रहा है, तभी तो हर कोई सर्वाइव कर रहा है। अगर जिस दिन अब अपने टीम से दोस्ती छोड़ दोगे, मतलब ही का समय में मिलोगे, मतलब वो छोड़ दोगे, तो आज दुनिया है, लोग सब समझता है, कोई बुड़बक तो है नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज, आप एक अच्छा दोस्त बनिए अपने टीम के लिए, पहला चीज तो। सेकंड है ग्रेट गाइड। आपको गाइड की तरह काम करना पड़ेगा। शो द राइट डायरेक्शन टू योर टीम, गिव राइट गाइडेंस। कभी गलत रास्ता मत दिखाना, कभी गलत गाइडेंस मत देना। ऑलवेज टॉक ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। टीम के साथ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें, ग्रोथ के बारे में बात करें। आप बोले, देखो, आप लोगों को बोल सकते हैं, देखिए हमारा इनकम सिस्टम कितना सुंदर है। जहां आप, मैंने कहा था पे आउट 2,000 से लेके, मैंने कहा था 20-30 करोड़ तो का है। 1,750 रुपीज का लेवल इनकम से लेके 20 करोड़ तो का लेवल इनकम है। 8,000 का गोवा टीम से लेके, मैंने रिवार्ड गोवा टीम से लेके 2 करोड़ का हाउस फंड है ना? तो ग्रोथ की बात करो। आप यहाँ 2 लाख से 2,000 का कार फंड से लेके 70 लाख का कार फंड तो के ग्रोथ की बात करो, टीम की ग्रोथ की बात करो, राइट डायरेक्शन दिखाओ, उनके प्रोस्पेरिटी के लिए बात करो। तो अगर इस तरह से आप बात करोगे, तो क्या लोग आपके साथ तो जुड़े रहेगा ना। नेवर मिस गाइड द टीम। टीम को कभी मिसलीड मत करो। टीम को मैंने कहता, मिस गाइड मत करो, मिसलीड मत करो। देखो, आपका काम क्या होना चाहिए? ब्रिंग सिस्टम विद इन द टीम्स। टीम के अंदर में सिस्टम, टीम को सिस्टम में लाओ। जैसे जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि एरोप्लेन को थोड़ी ना पायलट उड़ाता है, कि वो तो सिस्टम है। ट्रेन को थोड़ी ना, मैंने कहा था उसको, जो ट्रेन का ड्राइवर वो चलाता है क्या? सिस्टम है। चलाता तो वो है, लेकिन अगर सिस्टम नहीं पता चलेगा कैसे? बाइसिकल में सिस्टम है। वी ह्यूमन बीइंग हैव सिस्टम ओनली। हमारे अंदर में सिस्टम नहीं है कि आंख है, हार्ट है, लंग्स है। अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा तो आदमी होगा क्या? आदमी तो नहीं होगा ना। तो एवरी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग हैज द सिस्टम। तो उसी तरह अगर आप लोगों को, अपने टीम को सिस्टम में डालोगे, राइट डायरेक्शन दिखाओगे, राइट गाइड करोगे, सक्सेस होने का, अपने सपनों का, उनका सपनों को पूरा करने का अगर आप राइट गाइडेंस दोगे, तो 100% इस बिजनेस में लोग आपके साथ चलेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू बी गुड, गुड अपलाइन। और गुड अपलाइन का दूसरा माने एक्टिविटीज क्या है, क्वालिटीज क्या है? डेट इज अ गुड गाइड, यू कैन से दैट ग्रेट गाइड। देखो, अच्छा अपलाइन अपने टीम को गाइड करता है। नेवर सी एनी रॉन्ग ऑन एनीवन। कभी भी किसी में गलती दिखाई नहीं देता। ना उनको कंपनी में गलती दिखता, ना अपलाइन में गलती दिखता, ना सिस्टम, ना टीम में गलती दिखता, ना सिस्टम में गलती दिखता है। जो रेड अपलाइन है, देखो, यहां लाखों लोग हैं,
हर किसी का अपना सोच है। हर किसी को आप एक सोच में तो नहीं डाल सकते हो ना। लेकिन अगर आप सही सही मैंने कहता अपलाइन है, तो आप उसको सही गाइड तो कर सकते हो ना। अगर कोई बदमाश बच्चा को भी अगर हमेशा सही गाइड करोगे, तो कहीं ना कहीं एक दिन ना एक दिन वो सही रास्ते पे आएगा। तो ये अच्छा अपलाइन का साइन है कि जो एसोसिएट, जो आपका टीम सिस्टम में नहीं है, उसको भी आप सिस्टम में ला सकते हो। और वो कौन कर सकता है? एक गुड गाइड। मान के चलिए माउंट एवरेस्ट पे चलना है, अगर अच्छा गाइड नहीं है, सब गुम हो जाएगा, सब मर जाएगा। बहुत केसेस ऐसा हुआ है। अगर जंगल में जा रहे हो, जिनको एक्सपीरियंस नहीं उस जंगल में जाने का, और सब चला जाओगे, गुम हो जाएगा। लेकिन अगर 100 में से उसमें से एक एक्सपीरियंस आदमी है, जिनको उस जंगल से बार बार उस पहाड़ से आने जाने का आदत है, तो वो लेके जाएगा, वहां एक आदमी भी गायब नहीं होगा। तो वो किससे होगा? क्योंकि उसके साथ में एक सही गाइड है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी ना सही गाइड होना बहुत जरूरी है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चीज मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूं, ठीक है? अगर कोई आप ब्रांड नेगेटिविटी बात करता है, ही एंड सी इज डेंजर फॉर योर बिजनेस। अब जो बोलता है कि 100 करोड़ तो कमाना है इस कंपनी से, लेकिन हमेशा कंपनी का नेगेटिविटी, प्रोडक्ट का नेगेटिविटी, मैंने अपलाइन का नेगेटिविटी, टीम का नेगेटिविटी बात करता है, मीन्स दैट पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल नहीं है। वो आपको बर्बाद कर देगा। वो तो खुद तो बर्बाद होगा, वो आपको भी बर्बाद करेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ एनी अपलाइन एवरी टाइम पोर नेगेटिविटी ऑन यू, आप उसको बोलिए भाई साहब, आप पतली गली से निकल जाइए, मुझे माफ करना, मुझे काम करने दो। लेकिन अगर आप उसके अटैच में रहोगे, उसके टच में रहोगे, तो आप भी उसी उसी की तरह हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना, जैसे बोला जाता है, ऐसे बोलता है ना, जैसे 9 जुआरी लोगों के साथ में आप हमेशा साथ में रहोगे, तो 10th जुआरी आप बन जाओगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? अगर 9 करोड़पति लोगों के साथ आप रहो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, अगर 9 करोड़पति लोगों के साथ हमेशा रहोगे, और 10वां करोड़पति आप बनोगे, क्योंकि आपको वो माहौल मिलता है ना। और एक गुड अपलाइन हमेशा अच्छा माहौल बनाता है। अपने लिए तो बनाता ही बनाता है, लेकिन सबके लिए बनाता है। तो ये एक चीज रखना। देखो, देखो, बहुत सारे जो अपलाइन होते हैं जो टोटली हाइबरनेशन में है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। मतलब हाइबरनेशन में 6 महीने गायब हो गया, साल भर गायब हो गया, बीच में एक मीटिंग करने का आ गया, एक ट्रेनिंग करने को आ गया, फिर साल भर गायब हो गया। होता है कि होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर ऐसे अपलाइन आप बनोगे, तो ना आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। जो हाइबरनेशन होता है ना, जो घर से बाहर नहीं निकलता, जो घर में रहता है, बहुत सारे लीडर्स है, सिर्फ अंगूठा दिखाता है, थम्स अप दिखाता है। अगर थम्स अप से करोड़ कमाते तो बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी, हमें इतना मेहनत करने का क्या जरूरत है? हम भी घर में बैठ के थम्स अप कर लेते हैं, क्या है ना? हम भी घर में बैठ के थम्स अप कर लेते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो ऐसे कुछ अपलाइन होते हैं जो लोगों को उल्लू बनाता है, वो खुद ही उल्लू है। वो सोचता है कि लोगों को बुर्बक बना रहा है, वो खुद बुर्बक बन रहा है। क्योंकि धीरे धीरे उनका पहचान हो रहा है, लोग उसको पूछना बंद हो गया। तो वो करेगा क्या? नेगेटिविटी ही तो करेगा, और क्या करेगा? बुराई तो बोलेगा, और क्या करेगा? है ना? अब बाइसाइकिल वाला तो हमेशा ऑब्वियसली, मैंने कहा था, जो ओडी में घूम रहा है उसको तो बुरा ही बोलेगा, ऑब्वियसली बोलेगा। तो ये प्रॉब्लम है। जो पैदल चल रहा है, जो स्कूटी में चल रहा है, ऑब्वियसली उसके बारे में तो बुरा ही बोलेगा। तो जो लोग कंफर्ट जोन में बैठा है, ऐसा अपलाइन किसी का काम का नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे अपलाइन अपलाइन से आप बच के रहिए, टच में मत रहिए, प्रमोट मत कीजिए। इससे आपको भी बीमार लग जाएगा। जो बीमार मैंने इन लोगों को लगा लगा हुआ है, वो बीमार आपको भी लग जाएगा। तो आप और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो बात यही है।
तो ऐसे अपलाइन बनो, एक्शन में रहो, नॉट इन हाइबरनेशन, है ना। देखो, अभी देखो, ग्रेट कमांडर, ग्रेट आर्मी सोल्जर नहीं होता है। अगर कमांडर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली ग्रेट सोल्जर होगा, हमेशा लड़ने को रेडी रहेगा, और किसी से भी लड़ जाएगा, किसी से भी भिड़ जाएगा, और वो जीत भी लेगा। उसी तरह ग्रेट अपलाइन, ग्रेट टीम। अगर अपलाइन बहुत बढ़िया है, अगर अपलाइन बहुत बढ़िया है, तो 100% टीम भी बढ़िया होगा, और टीम बढ़िया रहेगा तो आप इस बिजनेस में 100 करोड़ कमाओगे कि नहीं कमाओगे? ऑब्वियसली कमाओगे। क्यों नहीं कमाओगे? 100% कमाएगा। लेकिन उसके लिए यहां पे आज मीटिंग में जितना भी बैठा है, हर कोई एक किसी का अपलाइन है, ये सब के लिए। आप लोग सोच रहे हैं किसी के लिए बोल रहे हैं, नहीं कि इसके लिए बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए भी है। जितना मेरे लिए है, जितना आपके लिए है, और वो सब के लिए है। क्योंकि यहाँ आज मीटिंग में जितना ट्रेनिंग में बैठा हो ना, हर किसी का अपलाइन है यहाँ पे। तो ये चीजें सब पे लागू होता है। ये एक किसी का ऊपर लागू नहीं होता है, कि ये हर किसी के किसी का ऊपर लागू होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा एक ग्रेट अपलाइन बनने के लिए कोशिश करो। एक ग्रेट अपलाइन बनोगे, एक मैंने एक ग्रेट अपलाइन बनोगे, तो आपको एक ग्रेट टीम मिलेगा। तो सेकेंड है, यू शुड बी ए ग्रेट गाइड। और तीसरा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेट मेंटर। देखो, अब हम ट्रेनिंग इतना क्यों लेते हैं? ताकि हम सीख सके और टीम को सिखा सके। हम लोग इतना ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि हम ट्रेनिंग दे सके, आप लोग ट्रेनिंग ले सके, और वो ट्रेनिंग लेके आप नीचे में ट्रेनिंग दे सके। और इसी इसी में सबका भलाई है, इसी में सबका ग्रोथ है। तो थर्ड है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऐसे गुड अपलाइन, ऐसे बढ़िया अपलाइन, आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी टाइम बी इन ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट एंड फंक्शन। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, आप absent नहीं करना चाहिए। वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन, चाहे वो अमेरिका में मीटिंग हो, चाहे दुबई में ट्रेनिंग हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुवाहाटी में हो, कहीं भी हो, असम में हो, मणिपुर में हो, त्रिपुरा में हो, नागालैंड में हो, कहीं भी हो, आपको सीखने के लिए जाना चाहिए। क्योंकि वही आपका जिंदगी बदलेगा, वही आपका टीम का जिंदगी बदलेगा। देखो, आपका फोकस क्या क्या होना चाहिए? फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सिस्टम एजुकेशन टू द टीम। सिस्टम एजुकेशन को टीम पे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने शुरू में क्या बोला? जो जो अपलाइन हमेशा ट्रेनिंग पे फोकस करता है, और क्या करते हैं कि अपने टीम को सिस्टम का ट्रेनिंग में लाने के लिए कोशिश करता है, और सिस्टम का ट्रेनिंग देता है, और उसके वजह से वो टीम भी क्या करेगा? सिस्टम का ट्रेनिंग को अपने नीचे टीम को डुप्लीकेट करेगा। इससे क्या होगा? कि हम सभी का बिजनेस बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ होगा। इसलिए बोलता है, हर किसी का बिजनेस का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक अच्छा अपलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अपलाइन कैसा है वो मैटर करता है। मैंने क्या बोला? अपलाइन या थॉपलाइन आपको चुनना पड़ेगा। आप अपलाइन बनना चाहता है या थॉपलाइन बनना चाहिए, आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप थॉपलाइन बन के मैंने काम करना चाहता है, देन दिस इज नॉट बिजनेस फॉर यू, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप अच्छा अपलाइन बन के काम करना चाहता है, दिस बिजनेस इज 100%, 101% फॉर यू। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपको क्या करना है? यू ऑलवेज ट्राई टू मोल्ड एसोसिएट इन टू ग्रेट लीडरशिप। अगर मान के चले आप बहुत बढ़िया लीडर है, लेकिन अगर आप वो लीडरशिप इन क्वालिटी को आप टीम पे नहीं डालते, टीम पे डुप्लीकेट नहीं करते हो, तो कि उस चीज का क्या काम आएगा? मान के चलिए, मान के चलिए मेरे पीएचडी करने से भजन, चलिए मेरे पीएचडी करने से मेरे टीम को क्या फायदा है? अगर मैं अपने पीएचडी का ज्ञान टीम को दूंगा तो भी फायदा है कि नहीं? बोले आप लोग। अगर मैंने 10 किताब पढ़ लिया, वो 10 किताब, जैसे मैं 7 8 किताब पढ़ रहा हूं, है ना, वो 7 8 किताब पढ़ के क्या फायदा है? जो वो मेरे अंदर ही रह जाएगा।
मैं उस चीज को टीम को सिखाता नहीं हूं। वो किताब पढ़ने का फायदा कब है? जब हम टीम को सिखाएगा। अगर मैं खुद के लिए सिर्फ पढ़ के रखूं और उस चीज को हम टीम को नहीं बताएं, तो उस चीज का क्या फायदा है? तो हमेशा याद रखना, देखो, हमेशा याद रखना कि एक अच्छा अपलाइन, हमेशा एक ग्रेट मेंटर होना बहुत जरूरी है। टीम को रास्ता दिखाना, टीम को अपना जैसा बनना। अब लोहा को मैंने जैसे अभी हम लोग लोहा को चम्मच बनाना है या अब तलवार बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो पीट पीट के शेप देता है कि नहीं देता है? देता है ना? देता है कि नहीं देता है? देता है। तो अब हमारे यहां भी अपने टीम को ग्रोथ पे ले जाने के लिए एजुकेशन का, मैंने उसको क्या बोलेगा, एजुकेशन का जो सिस्टम है, उन लोग को पीट पीट के उसके ऊपर लागू करना पड़ेगा। ये चीज बहुत जरूरी है। तो देखो, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अच्छा अपलाइन का रोल क्या है? ऑलवेज फोकस टू प्रोवाइड नॉलेज टू द टीम, and thus knowledge will upgrade your team skill, and obviously success will be there for everyone. ये बहुत जरूरी है। देखो, आप लोग सोचते हो कि हमेशा लर्निंग लर्निंग लर्निंग, क्यों बोलते हैं? जितना भी नेटवर्किंग बिजनेस में देख लो, जितना भी आज का समय में टॉप का लीडर है, टॉप का अचीवर है, करोड़ों में मिलियन में कमा रहा है, बिकॉज ऑफ द लर्निंग ओनली। इसलिए नहीं बोलता है क्या, नो लर्निंग नो अर्निंग? तो आपको क्या करना पड़ेगा एज ए गुड मेंटर? आपको सिस्टम का नॉलेज को अपने टीम का इंपार्ट करना पड़ेगा, और वही नॉलेज उनका स्किल बढ़ाएगा, और उनका स्किल बढ़ने से उनका वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, वर्किंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और जब वर्किंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो देयर विल बी ग्रेट रिजल्ट, और ग्रेट रिजल्ट मतलब हर किसी का सक्सेस है इसमें, है ना? तो इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा बोल रहा हूं कि ऐसे गुड अपलाइन, ऐसे अच्छा अपलाइन, बढ़िया अपलाइन कौन है? जो एक अच्छा फ्रेंड है, जो एक अच्छा गाइड है, जो एक अच्छा मेंटर। अगर आप इन तीनों में से पूरा भरपूर, आप उसको क्या बोलेगा, आपका ऊपर में वो तीनों चीजें क्वालिटी है, तो सोचो ये बिजनेस आपके लिए कितना बढ़िया होने जा रहा है, कितना मजा होने जा रहा है। आपका ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। लेकिन आपको अपने आप को इन जो थ्री क्वालिटीज है, उसको आप अपने अंडर में इनकलकेट करना पड़ेगा, अपने अंदर में समाना पड़ेगा। तो आप देखो, ये तीन चीजें हमेशा अभी आप लोग याद रखना, जो मैंने बताया। देखो, डू द बिजनेस रेस्पेक्टफुली। आप इस बिजनेस को रेस्पेक्टफुली कीजिए, हवा में मत कीजिए। कोई चीज का भी अगर रिगार्ड नहीं, रेस्पेक्ट नहीं है, वहां रिजल्ट नहीं है। तो हमेशा एक अच्छा अपलाइन बिजनेस को रेस्पेक्टफुली काम करता है, टीम को रेस्पेक्टफुली टेकल करता है, और अपलाइन को रेस्पेक्टफुली टेकल करता है। और एक अच्छा अपलाइन दो बिजनेस ऑलवेज इन प्रोफेशनली, वो प्रोफेशनल वे में करता है। जैसे आज मैंने पीपीटी बनाया, ये प्रोफेशनल वे है कि नहीं, बोलिए? ये जो आज पीपीटी बनाया, ये पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, इसमें दिमाग खटकता है। अगर हमने पढ़ा नहीं होता, लिखा नहीं होता, तो ये पीपीटी नहीं बनता है। अभी हम लोगों ने कितना पीपीटी बनाया, मेरे पास में लगभग 30-40 पीपीटी जो मैंने खुद बनाई है। दैट इज द, ये ईगो का बात नहीं है ये, लेकिन ये सारी चीजें कर पाया कैसे है? और आप लोग को मैं अच्छा बोलता हूँ नहीं बोलता, वो बात अलग है। मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, ये सारी चीज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा मेंटर बनना है। अगर मैं खुद ही मेंटर नहीं बन पाया, तो लोगों को सिखाएगा कैसे? अगर लोगों को सिखाएगा नहीं, तो उन लोगों को भी कैसे मेंटर बनाएगा? अगर हम लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाएगा, तो लोगों को कैसे लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सिखाएगा? एक अच्छा फ्रेंड बनने के लिए सिखाएगा। अगर हम खुद एक अच्छा गाइड नहीं है, हम लोगों के कैसे एक अच्छा गाइड बना सकते हैं? तो इसलिए बोलता है कि ये सारे क्वालिटी
एक अच्छा अपलाइन के पास होना चाहिए। और अच्छा अपलाइन, ग्रेट अपलाइन ऑलवेज डू बिजनेस फ्यूचरिस्टिकली। वो काल के लिए करता है, जो आज के लिए करता है वो आज में ही खत्म होगा, लेकिन जो काल के लिए करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। तो आप सब अपलाइन हो, किसी ना किसी का अपलाइन हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बिजनेस को आप लोग रेस्पेक्टफुली कीजिए, सब कुछ मिलेगा। प्रोफेशनली कीजिए, सब कुछ मिलेगा। फ्यूचर के बारे में सोच के कीजिए, फ्यूचर के लिए कीजिए, आने वाले कल के लिए कीजिए। तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा नेम एंड फेम देगा। तो देखो, एक अच्छा अपलाइन, नेवर चेस बटरफ्लाई कहानी। आप इस पे देखिए, अट्रैक्ट बटरफ्लाई। आप देखिए, अगर आप पत्थर, अब जो सॉरी बटरफ्लाई इतना कमजोर होता है, नाजुक होता है, अगर थोड़ा से मैं कहता हाथ लगाओगे उसका पांख टूट जाएगा, वो उड़ने नहीं सकेगा। उड़ने नहीं सकेगा तो वो मैंने कैसे फूलों पे जाएगा, और वहां से कैसे नेक्टर पेगा? नहीं कर पाएगा ना। आप पकड़ोगे फिर वो छूट जाएगा, पकड़ोगे छूट जाएगा। और पकड़ने का चक्कर में, छूटने का चक्कर में कितना सारा क्या बटरफ्लाई मारा जाएगा। आप खुद बनाकर आप खुद फूल बन जाए ना, बटरफ्लाई खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो उसी तरह यहां, अगर आप एक अच्छा अपलाइन बन जाएगा, तो आपको लोगों के पास दौड़ने का क्या जरूरत है? टीम के पास दौड़ने का क्या जरूरत है? खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने आज आप लोग को एक क्या था, आज का जो यूपी से दो दो लोगों को ज्वाइन किया, दो लोग ज्वाइन किया, उसका हमने पिक्चर करके आपको वहां डाला था। ये वो क्या हम थोड़ी ना यूपी जाकर उसको ज्वाइन कराया, नहीं कराया। उसका ज्वाइनिंग ऑनलाइन में हो गया। मतलब कहने को क्या होगा कि अब हमारा समय आ गया कि ऐसे गुड अपलाइन, हमें लोगों को अपने और अट्रैक्ट करना है। कितना लोगों के पीछे दौड़ते रहोगे, कितना लोगों के पीछे दौड़ते रहोगे? और लोगों के पीछे नहीं दौड़ने के लिए आपको तीन क्वालिटी अपने अंदर में माने कहता है समाना पड़ेगा। डेट इज ए गुड फ्रेंड, गुड गाइड एंड ग्रेट मेंटर। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी को, देखो, अट्रैक्ट टीम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने टीम को अट्रैक्ट कैसे करोगे? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, है ना। आप पॉजिटिव एक्टिविटीज के थ्रू, अपने पॉजिटिव एक्टिविटीज के थ्रू आप टीम को अट्रैक्ट करोगे, और इसके वजह से आपको क्या आएगा? यू विल ब्रिंग ए पॉजिटिव रिजल्ट। तो दिस इज द नेम ऑफ गुड अपलाइन। यही क्वालिटी है गुड अपलाइन का। अगर आपने इस चीज को मान लिया जो मैंने आज आपको बताया, ऐसा नहीं कि मैंने जो चीजें बताया वो कोई लक्ष्मण रेखा तो है नहीं, मैं कोई लकीर तो है नहीं, लेकिन जो जो मैंने 100% में से, अगर मेरे कुछ बातें 2% 3% जो अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा, और अगर आपने इसको इंप्लीमेंट किया, तो मैं मानूंगा कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। सो आज का जो सेशन था यही समाप्त है। So thank you all the especially promoters, and you all being all are always helping us। हमेशा कुछ भी कहीं भी हो, आप लोग हमेशा साथ में देते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो एनर्जेटिकली काम कर रहे हैं। आज जो भी यहाँ पे आया, ऑब्वियसली ऐसे लीडर तो नहीं होंगे, टॉप लाइन तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली 100% गुड अपलाइन ही होंगे। तो देखो, यही चीजें करके हम लोग इस लेवल पे आया। तो आप लोग भी यही चीजें करके आपको आगे बढ़ना है। देखो, आप ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा नाम देगा, पैसा देगा, लेकिन इसके लिए आपको ये चीजें करना ही पड़ेगा। फिर देखता है कौन रोकता है आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम इस बिजनेस से अगर रुकेगा, तभी हम लोग अपने वजह से रुकेगा। अगर हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा, तभी अपने वजह से बढ़ेगा। और उसके लिए हम हमको अपने अंदर में तीन जो कैरेक्टर बताया, क्वालिटी करना पड़ेगा। एक एक गुड फ्रेंड टू योर टीम, a good guide to your team,
एंड ए गुड मेंटर टू योर टीम। तो इसी के साथ में आज का सेशन को यहीं पे वन अप करते हैं। सो एवरीबॉडी हैव अ ग्रेट इवनिंग हाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंड गो डायमंड फ्रॉम बेस्ट वे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।